सोचिए आपके ऑफिस में, कॉलेज या फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा इंसान है जो बहुत सीधा साधा बनता है, जिसे देखकर लगता है कि इसे तो कुछ समझ नहीं आता। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि वो इंसान बेवकूफ बनने का नाटक कर रहा है ताकि वो आपको अंदर तक पढ़ सके। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं स्ट्रेटेजिक इग्नोरेंस या प्लेइंग डम। इतिहास के सबसे खतरनाक राजनीतिकर से लेकर कॉर्पोरेट दुनिया के मास्टरमाइंड तक यह डार्क साइकोलॉजी की सबसे ताकतवर ट्रिक है, क्योंकि जब लोग आपको बेवकूफ समझते हैं तो वो आपके सामने अपना डिफेंस डाउन कर देते हैं और अपने सारे राज खुद ही उगल देते हैं। आज के इस वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे उन 5 गहरे साइकोलॉजिकल रीजन से कि क्यों बहुत तेज दिमाग वाले लोग जानबूझकर सीधे और अनपढ़ बनने का नाटक करते हैं, और आप इस साइकोलॉजिकल दावे को अपने फायदे के लिए कैसे पहचान सकते हैं। अगर आप भी लोगों के असली चेहरे देखना चाहते हैं तो यह 5 मिनट आपके सोचने का तरीका बदल देगा। पहला रीजन, द इंफॉर्मेशन ट्रैप। जब आप किसी कमरे में सबसे स्मार्ट इंसान बनने की कोशिश करते हैं तो लोग आपसे सचेत हो जाते हैं, वो सोच समझकर बोलते हैं। लेकिन जब आप प्ले डम करते हैं, यानी ऐसे प्रेडिक्ट करते हैं कि जैसे आपको उस टॉपिक के बारे में कुछ नहीं पता, तो सामने वाला ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। फेमस किताब 48 लॉ ऑफ पावर का लॉ 21 ही कहता है, जब आप किसी के सामने ऐसा दिखाते हैं कि आप कमजोर हैं तो वो अपनी असली नीयत, अपनी छुपाई हुए प्लान्स और अंदर की गॉसिप खुद ब खुद आपके सामने रख देता है। स्मार्ट लोग चुप रहकर सिर्फ डेटा कलेक्ट करते रहते हैं, वो बोलते कम है और आपको सुनते ज्यादा हैं। दूसरा रीजन, इग्नोर और ड्रामे से बचना। सच्चाई यह है कि इस दुनिया में हर इंसान अपनी बुद्धिमत्ता की तारीफ सुनना चाहता है। जब आप किसी से बहस जीतते हैं तो आप एक दुश्मन बना लेते हैं। जो लोग वास्तव में शातिर होते हैं वो ये बात अच्छे से जानते हैं कि वो आपसे बहस में जानबूझ हार जाएंगे, आपके बेकार के जोक पर भी मुस्कुरा देंगे और ऐसा दिखाएंगे कि जैसे उन्हें आपकी बात समझ आ गई है, क्योंकि उन्हें आपकी नजर में जीतने में कोई दिलचस्पी नहीं है, उन्हें शांति चाहिए। जब लोग आपको बेवकूफ या कमजोर समझते हैं तो वो आपसे कोई बड़ी उम्मीद नहीं रखते। इससे आपका स्ट्रेस खत्म होता है और आपको अपने काम पर फोकस करने का पूरा टाइम मिलता है। तीसरा रीजन, साइलेंट ऑब्जर्वेशन पावर। जब आप एक डिस्कशन में हर बात पर बोलना बंद कर देते हैं तो आपका ब्रेन ऑब्जर्वर मोड में चला जाता है। जो लोग बेवकूफ बनने का नाटक करते हैं वो शब्दों पर नहीं, लोगों की बॉडी लैंग्वेज, आंखों की मूवमेंट और आवाज के टोन पर ध्यान देते हैं। वो देखते हैं कि कौन किसके साथ झूठी मुस्कान हंस रहा है, कौन ऑफिस में राजनीति कर रहा है और कौन सिर्फ मीठी बातें बनाकर उल्लू बना रहा है। जब बाकी सब लोग अपनी सब बात साबित करने में व्यस्त होते हैं तभी शांत लोग कमरे के हर इंसान की कमजोरी को नोट कर रहे होते हैं। वे सब कुछ देखते हैं लेकिन चेहरे पर मायूसी बनाए रखते हैं। चौथा रीजन, सही वक्त पर मास्टर स्ट्रोक मारना। अक्सर कहा जाता है कि जंगल में जो शेर सबसे शांत होता है वही सबसे बड़ा शिकारी होता है। जो लोग प्ले डम करते हैं वो अपनी ताकत या कार्ड्स कभी पहले नहीं दिखाते। वो अपनी ताकत को एक सरप्राइज वेपन की तरह छुपा कर रखते हैं। जब तक सामने वाले को लगता है कि आप कोई थ्रेट नहीं है तब तक वो आपको कभी टारगेट नहीं करेगा, और जब सही मौका आता है, चाहे कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो, कोई डील हो या कोई बड़ी मुश्किल सिचुएशन, तो वो अपनी असली इंटेलिजेंस बाहर निकालते हैं और गेम को एक झटके में पलट देते हैं। और पांचवा, सबसे डार्क रीजन, लोगों का असली चरित्र टेस्ट करना। ये देखने का सबसे आसान तरीका है कि कोई इंसान अंदर से कैसा है, तो वो आपके सामने खुद को असहाय या थोड़ा कम समझदार दिखाएगा। अगर सामने वाला इंसान आपका फायदा उठाने की कोशिश करता है, आपका मजाक उड़ाता है या आपको नीचा दिखाता है, तो आपको तुरंत पता चल जाता है कि वो भरोसा करने लायक नहीं है। लेकिन अगर वो फिर भी आपकी इज्जत करता है और आपकी मदद करने की कोशिश करता है तो वो एक सच्चा इंसान है। डार्क साइकोलॉजी का ये नियम इंसान की नीयत को बिना बहस किए बेनकाब कर देता है। तो अगली बार जब आपको कोई ऐसा इंसान मिले जो बहुत सीधा साधा बनता है या हर बात पर मुस्कुराकर निकल जाता है, तो उसे बेवकूफ समझने की गलती बिल्कुल ना करें। हो सकता है वो उस पूरे कमरे का सबसे चालाक इंसान हो। क्या आपने कभी किसी के साथ प्ले डम वाली ट्रिक इस्तेमाल की है, या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये ऐसे ही डार्क साइकोलॉजी वीडियोस पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही डीप साइकोलॉजी कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑब्जर्व एवरीथिंग, रिवील नथिंग।